Good morning, students. How are you? Hope you will be very fine. I am Kalpesh Bhargav from Vatsalya Convent Higher Secondary School, Bareilly. Today we are starting a chapter number 1, electric charge and field. Topic इलेक्ट्रिक डाइपोल. इससे पहले भी हम कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ चुके हैं. तो लास्ट वीडियो में कुछ आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया था. वो टॉपिक क्या था वो मैं आपको बता दे रहा हूं. जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Intensity due to a point charge. पॉइंट चार्ज के कारण भाई हमने क्या करा था कि कोई एक हमारे पास सोर्स चार्ज था, यूनिट चार्ज, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज. इसके अराउंड जहाँ तक इसके इफेक्ट है, जितने फोर्स को ये फील कर रहा था, है ना, उसको हम क्या कह रहे थे, जितने फोर्स को ये एक्सपीरियंस कर रहा था उसको हम क्या कह रहे थे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दैट पॉइंट, है ना. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है ना, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के. तो जैसे ही जैसे अगर आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा आगे से, ठीक है. तो यहाँ पर हम एक पॉइंट चार्ज पर बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट इस यूनिट चार्ज के कारण इस पॉइंट टेस्ट चार्ज पर, है ना, इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक पॉइंट P पर हमने एक टेस्ट चार्ज लिया है Q0, जो कि इससे r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, है ना. तो let consider a point test charge. Let's consider a point test charge Q0 the distance of Q0 from source charge इज कितनी है, Q स्मॉल r. अब सो वी विल फाइंड intensity, electric field intensity, electric field intensity on point, ठीक है. पॉइंट P पर मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है. और इस पॉइंट P पर मुझे, जहाँ पर मैंने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, वहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. तो मुझे पता है कि भाई कूलॉम्स लॉ क्या होता है, जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, K और Q मतलब एक सोर्स चार्ज, सेकेंड चार्ज Q0
और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये क्या कहता है हमारा कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अब लेकिन बट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो क्या थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। जो टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स, जैसे ये क्यू नॉट है, ये कितने फोर्स का कर रहा है, तो एफ अपॉन क्यू, भाई यही था ना अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के उससे डेफिनेशन से देखा था। तो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो क्या थी आपकी, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो हम क्या निकालेंगे, E इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू रख देंगे एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, के क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द न्यूटन पर कूलॉम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू, किसके कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का कुछ पार्ट रह गया था जो हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान दें, यदि इफ टू इक्वल एंड opposite charges situated at very small distance to L, है ना, at very small distance, यहाँ पे distance 2L लेंगे हम। So this system is called electric dipole। ठीक है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल, ये प्लस क्यू हो गया, सॉरी माइनस ले ले पहले, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो इक्वल चार्जेस हैं और अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों जो हैं एक स्मॉल डिस्टेंस 2L पर रखे हुए हैं। तो इस कंप्लीट सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाई। ठीक है, ये तो कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है आप लिख सकते हैं यहां पर, इफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस सेपरेटेड एट डिस्टेंस 2L, दिस सिस्टम इज कॉल्ड, इफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस सेपरेटेड एट डिस्टेंस 2L, from each other, this complete system is called, ये पूरे सिस्टम को कहते हैं, दो चार्जेज लो, है ना, एक प्लस ले लो एक माइनस ले लो, अपोजिट ले लो इक्वल ले लो, और उनको एक स्मॉल डिस्टेंस पर रख दो, तो उनको क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो कंप्लीट जो सिस्टम होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
दिस कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, नाउ हम बात करते हैं किसकी, डाइपोल मोमेंट. अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको इरेज कर दूं. डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना. ये जो डाइपोल मोमेंट होता है इसको शो किससे करते हैं, P से. किससे, P से. अब जो डाइपोल मोमेंट होता है ये इसकी डेफिनेशन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, है ना. द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट P ऑफ अ डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस. ओके, ऐसा लिख देंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस या टू चार्जेस, जो भी लिखना है ना. अब क्या देखिए किससे शो करते हैं इसको, P. मैंने बताया अभी आपको, आइदर चार्ज, कोई डाइपोल का एक चार्ज ले लिया अपन ने. डाइपोल क्या होता है, -q + q, दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 है ना. एक ले लिया अपन ने, P इज इक्वल टू आइदर चार्ज क्या हो गया, Q, ठीक है ना. और Q के साथ क्या ले लिया हमने, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12. दिस इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट की यूनिट जो है, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, ऑफ P क्या हो जाएगी आपकी, Q की क्या होती है, कूलॉम, और डिस्टेंस की मीटर, ठीक है ना. तो कूलॉम मीटर. CGS यूनिट पूछे इसकी, तो CGS यूनिट जो होती है वो क्या होती है आपकी, स्टेट कूलॉम और सेंटीमीटर, ठीक है. हम बात करते हैं किसकी, डायमेंशनल फॉर्मूला. तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, Q का AT, ठीक है ना, चार्ज का AT और मीटर का L. तो इसको क्या लिख सकते हैं, ATL, या इसको और अच्छे से क्लियरली लिख लो आप, LTA. इन सब की डायमेंशन यहाँ पे क्या है, 1 1. ओके, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. किसका हो गया, डाइपोल मोमेंट, ठीक है. अब इरेज कर दूं सम एग्जांपल्स ऑफ डाइपोल.
इसके जो डाइपोल के जो आपके एग्जाम्पल्स हैं बुक में भी दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट है आपका एटॉमिक डाइपोल, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कोई भी न्यूक्लियस, जो एटम का न्यूक्लियस रहता है उसमें क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, ऑर्बिट्स में घूमते हैं। तो the positive charge resides inside the nucleus and negative charge revolves in various orbits around the molecule nucleus, ठीक है, around the nucleus। न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, और चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब जो नेगेटिव चार्ज घूम रहा है चारों तरफ। सो इन एन एटम द सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन coincides with the center of mass of proton। ये दोनों क्या होते हैं, एटम के अंदर कोइंसाइड करते हैं, कोइंसाइड करते हैं यानी एक ही जगह रहते हैं, है ना। तो एक ही जगह रहते हैं तो इसके कारण क्या होता है, इनके बीच में क्या रहती है, प्लस और माइनस, है ना। इनके बीच में जो रहती है वो कोई स्मॉल डिस्टेंस नहीं होती, है ना। सो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम इज जीरो। इसलिए एटम का जो डाइपोल मोमेंट रहता है वो क्या हो जाता है आपका, डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम विल बी जीरो। अब क्या होता है आपका कि जब हम इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसको, है ना, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है यहां पर, व्हेन वी प्लेस एटम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस गेट डिस्प्लेस्ड। अब क्या होता है, प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। डिस्प्लेस हो जाते हैं मतलब उनके बीच में कुछ क्या बन जाता है, एक गैप बन जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। फिर क्या होता है ना, व्हेन एटम प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सो इट बिकम्स, क्या हो जाता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। और जब वो कॉन्साइड कंडीशन में रहते हैं, है ना, तब क्या होता है आपका, वहां पर उनका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है, जीरो रहता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इलेक्ट्रॉन का और सेंटर ऑफ मास प्रोटॉन का दोनों क्या करते हैं, कॉन्साइड करते हैं। ये एक ही जगह, भाई एटम होता कितना सा है ना। तो ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूलर डाइपोल की। मॉलिक्यूलर डाइपोल क्या होते हैं, molecular डाई, ठीक है ना। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आपका H2O है, NH3 है ना, H2O NH3, ठीक है। इनमें क्या होता है आपका, इफ इन अ मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विथ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज बट दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में, जैसे वाटर है ना, जो आपका हाइड्रोजन है और जो
ऑक्सीजन है, इनके जो चार्जेस रहते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये क्या होते हैं आपके, ये कोइंसाइड नहीं करते, इनके बीच में कुछ ना कुछ लिटिल अमाउंट में डिस्टेंस होती है, जिसके कारण क्या करते हैं, ये एज अ मॉलिक्यूलर डाइपोल बिहेव करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो होता है ना। तो जैसे N2 है, H2 है, O2 है, हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। ओके, लेट्स गो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू। एक चीज बताना मैं भूल गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो आपका कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इट मींस क्या होता है, यहां पे लिख लेना नोट करके, P इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से कहां की तरफ होती है, प्लस की तरफ, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में बना रहा हूं, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, यहां से माइनस क्यू से, है ना, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई ये जो दो डाइपोल है, इनकी जो एक्सिस, इन दोनों को जो लाइन मिला रही है वो लाइन कौन सी है, ये वाली, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, डाइपोल एक्सिस। ये जो लाइन कहलाती है ये क्या कहलाती है आपकी, डाइपोल एक्सिस, है ना। द लाइन ज्वाइनिंग टू द बोथ चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। अब ये जो डाइपोल एक्सिस है, इस डाइपोल एक्सिस पर आगे कहीं मैं इस एक्सिस के अलोंग कहीं एक पॉइंट क्या ले रहा हूं, P ले रहा हूं। इस पॉइंट P पर मुझे फाइंड क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या करूंगा, इस कंडीशन को मैं बोलता हूं, दो तरीके से निकाला जाता है। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल कंडीशन और लॉन्गिट्यूडिनल कंडीशन, और क्या बोलते हैं इसको, एक्सियल कंडीशन, है ना। एक्सिस पे है इसलिए एक्सियल कंडीशन भी बोल रहे हैं। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन मतलब डाइपोल से एक्सिस पर बिल्कुल एंड में, है ना। ये डाइपोल तो यही पे एंड हो गया, इसके बिल्कुल कहाँ जाना है, अपने को एंड पे जाना है, और यहाँ पर अपने को कोई पॉइंट P लेना, जहाँ पर अपने को देखना है कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। दो डाइपोल के कारण, डाइपोल में कितने चार्जेस होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस चार्ज के कारण भी और माइनस चार्ज के कारण भी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमें इसके मिड पॉइंट U से, मिड पॉइंट
O से R डिस्टेंस पर प्लेस्ड कोई पॉइंट क्या है, P है, कोई पॉइंट P है, उस पर हमें क्या फाइंड करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो 2L है, टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी है, 2L, इसको हम L और L मिड पॉइंट से दो पार्ट में हम डिवाइड कर ले रहे हैं। यहां पर देखिएगा आप कि एक थोड़ा सा अजम्पशंस लेके चलिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, प्लस से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर अपने को दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगी, वो क्या क्या मिलेंगी आपको, पॉजिटिव के कारण और नेगेटिव के कारण। तो पॉजिटिव के कारण क्या मिलेगी आपको, एक आपको मिलेगी E1, E1 मिलेगी कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर, यहाँ पर, तो नेगेटिव की तरफ क्या मिलेगी आपको, E2। ओके, सो हमें यहां पर देखना है, यहां पे कंसीडर करना है, कंसीडर कीजिए, लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट इसका नाम दे दिया ए और बी, ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting charge plus q and minus q at separation, कितना सेपरेशन इनके बीच में, एट सेपरेशन 2L, placed dipole placed in a medium whose dielectric constant इज के, एक ऐसे मीडियम में रखा पूरा अपना डाइपोल जो है, चाहे वो एयर वैक्यूम हो या फिर अदर कोई मीडियम भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे एयर और वैक्यूम मान के चल रहे हैं। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। अब यहाँ पर अपने को we are to find the electric field at a point P at distance r from intensity at point P from, we are find an electric field intensity at point P at distance r from the midpoint of O. ये इससे कितनी डिस्टेंस पर है, मिड पॉइंट ऑफ O से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल O। in its
मिड पॉइंट O ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एंड ऑन पोजीशन, कहां पर है? एंड पोजीशन पे है। ठीक है, इतना लिखा आपने। अब यहां पर अपने को क्या कैलकुलेट करनी है? डिस्टेंसेस। यहां पे देखिए डिस्टेंसेस क्या क्या है आपकी। ओ पी इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं आप? ओ पी कितना है? यहां से आर है। फिर ए से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर प्लस एल। अच्छा, बी से लेकर के पी तक की कितनी है? आर माइनस एल। कैसे है भाई? इतनी ये ए से पी तक की देखना है, तो ओ से तो पी तक की आर है और ए से ओ तक की कितनी है? एल। तो आर प्लस एल हो गई। यहां से यहां तक देखना है अपने को, तो यहां से यहां तक कितनी आर है और ओ से बी तक कितनी है? माइनस एल हो जाएगी, इतनी घट जाएगी, तो इतनी बचेगी ना। तो ऐसा लिख लेना इसको, ए ओ प्लस ओ पी इज इक्वल टू आर प्लस एल। फिर यहां पे क्या आएगी आपकी? ओ पी माइनस बी पी इज इक्वल टू आर माइनस एल। नाउ ये आ गई अपने। अब अपने को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to plus q charge at point P पर। पॉइंट P पर प्लस q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? कितनी होगी? इसको इरेज कर ले रहे हैं हम। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी आपकी? वो होगी आपकी E1। E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? भाई मैंने आपको बताया था कोई पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लाए थे अपन? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही लाए थे ना। अब भी सबसे पहला एक्सप्रेशन करा था अपन ने, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका? E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कितनी है डिस्टेंस? डिस्टेंस हमारे पास किसके लिए निकाल रहे हैं? प्लस क्यू चार्ज के लिए निकाल रहे हैं। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? आर माइनस एल का होल स्क्वायर अलोंग, किसके अलोंग हो जाएगी? अलोंग क्या है यहां पे? टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये वाली है ना। ये नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स, प्लस प्लस के लिए अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी बीपी वेक्टर के अलोंग हो जाएगी, है ना, बी से पी की तरफ। अब अपन बात करते हैं किसकी? E2 की। अब E2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या जाएगी आपकी? प्लस क्यू के कारण तो हो गई माइनस क्यू चार्ज के कारण, है ना, माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या हो जाएगी? E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका?
के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर एलॉन्ग, अब इसमें डायरेक्शन बता देंगे, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहाँ है? इस तरफ है, तो कहां से कहां लेंगे अपन? पी ए वेक्टर, ये वेक्टर। अब यहां पर देखिएगा आप, हमें निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस के कारण और एक माइनस के कारण, है ना। ये किसके कारण है? ये वाली है प्लस क्यू चार्ज, है ना, ये प्लस क्यू चार्ज की है और ये माइनस क्यू चार्ज के कारण है। अब यहां पर देखिए आप कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के कारण इनमें से बड़ा कौन है? कैसे करेंगे हम, कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहली बात, जिसके डिनोमिनेटर में बड़ी डिजिट है वो नंबर कैसा है? छोटा है, और जिसके डिनोमिनेटर में छोटी डिजिट है वो चीज कैसी है? बड़ी है। तो छोटा कौन सा? आर माइनस एल है या आर प्लस एल है? ऑब्वियसली आर माइनस एल इज लेस, सो E1 इज ग्रेटर देन E2। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? इसको नोट कर लें। E1 is greater than E2, so E resultant, है ना। E resultant क्या आएगा आपका? जो आएगा, so resultant electric field intensity is E is equal to E1 माइनस E2। तो E इज इक्वल टू कितना आएगा? E कितना निकाला था मैंने? के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये कितना था? माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सो हेयर क्या कॉमन आएगा यहां पर? कॉमन कितना आ जाएगा आपका? E इज इक्वल टू के क्यू कॉमन आया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर मैं इधर कर दूं सॉल्व, नीचे बहुत जा रहा है। कितना हो जाएगा यहां पर? यहां पर हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू, ये हो जाएगा आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आ गया एलसीएम। यहां पे क्या हो जाएगा? आर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू आपका आएगा के क्यू। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? यदि मैं a माइनस बी और a प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं, तो इन पे यदि होल स्क्वायर है तो इसको इसका होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा भाई? यदि a माइनस बी ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, इन दोनों का यदि होल स्क्वायर है तो इस पे भी हम क्या लगा देंगे? होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रहेगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2RL। दिस इज कंप्लीट। सो E इज इक्वल टू, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? मार्कर और डार्क करते हैं। सो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर? के क्यू। यहां पर देखिए ये पॉजिटिव
ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। टोटल कितना बचा आपके पास? 4RL 2RL और 2RL। 4RL डिवाइड में क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरी एक बात पर ध्यान दीजिए आप कि बताइए मुझे, ये जो डाइपोल की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो बड़ी होती है या ये बड़ी होती है? ठीक है, तो हमने पहले ही कहा था जब हम डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे थे या इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ रहे थे कि जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है? स्मॉल। कैसी होती? स्मॉल। स्मॉल डिस्टेंस होती है। इट मीन्स क्या हो गया कि हमारी जो L है वो R के कंपेयर, यहाँ पे ये एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है ना, कहीं भी कितनी भी दूर हो सकता है, मतलब कितनी भी दूर तो नहीं, लेकिन जो अपन ने कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है ना, उस लिमिटेशंस के हिसाब से ये प्लेस हो सकता है। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू KQ 4RL। यहाँ पर क्या करेंगे हम, L इज मच लेस देन R। जो L है वो R से कैसा है? बहुत छोटा है। तो L इज मच लेस देन R, तो L को क्या करेंगे? नेग्लिजिबल कर देंगे। नेग्लिजिबल कर देंगे इट मीन्स क्या हो गया आपका, यहाँ L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो बचेगा क्या पास अपने पास? R की पावर 4। ये 4 से ये R कैंसिल हो गया। अब हमें क्या लिखना है कि E इज इक्वल टू K तो लिखे ही रहने देना है। ये जो है 4L बचा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2L मल्टीप्लाइड Q डिवाइडेड बाई RQ। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा आप, Q और 2L का जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना होता है? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, Q मल्टीप्लाई 2L, है ना। तो ये Q और मल्टीप्लाई, इसका जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका Q मल्टीप्लाई 2L इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू K, है ना, K बार रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 2P अपॉन RQ, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? 2kP अपॉन RQ। 2kP लिख लो उसको, 2kP अपॉन RQ। और K की वैल्यू हमें पता ही है, K की वैल्यू कितनी होती है? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे K की वैल्यू की जगह आप ये भी लिख सकते हो, है ना। इसकी यूनिट क्या आएगी आपकी? न्यूटन कूलॉम इनवर्स, इट मीन्स न्यूटन पर कूलॉम। ओके, तो आपको ये समझ आया होगा आई होप। यदि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा टाइम समझाने में ले रहा है। और अब इसके बाद में सेकंड कंडीशन जो करनी है वो हमारी ब्रॉड साइड कंडीशन, है ना। तो हम एक डाइपोल लेंगे और उसमें उसके बाइसेक्टर पर, इक्वेटोरियल पर अपने को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट लेंगे P, वहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। So students, now we are discussing about second condition, second position of dipole. क्या है? यहां पर हमें जैसे कोई एक डाइपोल है मेरे पास, माइनस Q, थोड़ा नीचे बनाते हैं, माइनस Q और प्लस Q, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये इसका मिड पॉइंट है, ये L है और ये भी L, ठीक है। यहां पर इस मिड पॉइंट O से
परपेंडिकुलर, यहां पर मैंने कोई एक पॉइंट लिया क्या, P, कितने डिस्टेंस पर, ये मैं ले रहा हूं यहां पर x डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, ठीक है, x डिस्टेंस पर मैंने कोई एक पॉइंट P लिया, यहां पर मेरे को क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ज्यादा छोटा तो नहीं लग रहा डायग्राम, आई थिंक समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो यहां से इसकी जो डिस्टेंस है, यदि कोई पॉइंट इक्वेटोरियल पे है तो ये इन दोनों से क्या इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस कितनी है r और ये भी r, ओके। तो जैसे मान के चलिए यदि मैं ये एंगल को थीटा लेता हूं, कितना, थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या पढ़ा था हमने, अवे फ्रॉम द चार्ज, दिस इज E1, ओके। एंड हमने जो पॉइंट P से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होनी चाहिए, किसके कारण, ड्यू टू माइनस चार्ज, तो क्या होगी, टूवर्ड्स द माइनस, ठीक है, यहां हो गया ये, और ये कितना है, x डिस्टेंस पर है। अब यहां पर देखिएगा जो रिजल्टेंट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली, तो ये थीटा है तो अल्टरनेट से ये भी थीटा हो जाएगा और फिर ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखना आपने कि वही पहले तो सब हम लोग थ्योरी लिखेंगे कि प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, और इसकी थ्योरी लिखाऊं क्या, चलिए ठीक लिखा देता हूं। लिखिएगा यहां पर, लेट ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting charges plus q and minus q at separated a distance ठीक है। We are find electric field intensity on a point P situated at r distance from x माना अपन ने, x distance from midpoint of dipole, ठीक है। ये इतनी थ्योरी आप लिख लीजिए। देन अब अपने को क्या डिस्टेंसेस बतानी है, डाइपोल ऑन इट्स
ब्रॉड साइड ऑन, है ना, ब्रॉड साइड, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स या फिर परपेंडिकुलर। इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है ना। तो यहां पर एक पॉइंट है P जो कि मिड पॉइंट O से x डिस्टेंस पर है। सो अब हमें क्या करना है, यहां पर अपने को सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज के कारण लेंगे अपन, तो क्या होगा, देखिए प्लस Q चार्ज के कारण जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो यहां पर क्या है, आप देखिए कि सबसे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं यहां पर इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, कौन से वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, POA, ठीक है, POA, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल POA कर लीजिए, AOP कर लीजिए, जो भी करना है आपको, है ना। यहां पे क्या है आपका, क्या है ये, क्या बन रहा है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहां पे क्या लगेगी, पाइथागोरस। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी R, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर अपन जो R की वैल्यू है वो ये ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां पर अपन बात करेंगे कि जो आपका E1 है, E1 क्या होना चाहिए, तो E1 क्या था अपना पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे क्या आता था, पॉइंट चार्ज के कारण E1 इज इक्वल टू कितना, E कितना आता था, KQ अपॉन R स्क्वायर, यही आता था ना, KQ अपॉन R स्क्वायर, और R ऑलरेडी हमारे पास है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, E1 इसको निकालें, E1 इज इक्वल टू कितना रहेगा आपके पास, KQ बाई R स्क्वायर, और R स्क्वायर की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी गिवन है, KQ बाई R स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से क्या मैं इसको बिना इसका लिख सकता हूं, आपको दिखाने के लिए मैंने किया था, KQ बाई कितना हो रहा है, KQ बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ऐसे ही मुझे क्या निकालनी है, E2 निकालूंगा, तो यहां पे इसको सिंस करके लिख लेना है ना, इसको रेस कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज के कारण क्या होगी, E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू KQ बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही का वही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, E1 और E2 दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए। अब सेम आ गए तो हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे थोड़ा सा अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, अपने को जाना पड़ेगा थोड़ा सा फिगर पे। फिगर पे देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक साइड में बना लूँ फिगर छोटा सा। ओके, इसी को मैं थोड़ा सा ओके। सो यहां पर यदि हम देखें कि हमारा जो E1 और E2 है, अब ये दोनों कैसे होगा, इक्वल आ गए, मतलब ये कितना हो गया, E हो गया टोटल। अब ये जो E हुआ तो इस E के कंपोनेंट दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहां पर देखना है थोड़ा सा अपने को कि जो E है क्या हो रहा है, E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। अब अपने को जो E निकालनी है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ देखें, ऐसा कुछ आ रहा है, ये आ रही है आपकी रिजल्टेंट। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, E cos थीटा, और ये वाला भी E cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला, ये कितना हो जाएगा, E sin थीटा, और ये वाला भी E sin थीटा। ओके, अब जो E sin थीटा है वो क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, एक अप साइड और एक डाउन साइड। दे कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या अपने पास, सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, E इज इक्वल टू आपके पास बचेगा ये cos थीटा और ये cos थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2E cos थीटा। तो E रिजल्टेंट है ना, E रिजल्टेंट जो आएगा या नेट आएगा वो क्या हो जाएगा, 2E cos थीटा। भाई कैसे आ गया 2E cos थीटा, E cos थीटा और E cos थीटा को अपन ने दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, है ना। E1 ये दोनों इक्वल आ रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 2E cos थीटा, 2E की वैल्यू कितनी आ रही थी अपने पास, E की वैल्यू जो है वो आ रही थी आपके पास KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही आ रही थी ना। साथ में क्या आ रहा है, cos थीटा। अब cos थीटा देखिए क्या होता है, cos थीटा यहाँ पे जाइए ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल cos थीटा क्या होता है आपका, cos थीटा जो होता है वो होता है आपका क्या, बेस अपॉन क्या होता है, अरे cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पर, बेस जो है cos थीटा इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल AOP क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा इज इक्वल टू बेस मतलब L, है ना, और अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अपन इसकी प्लेस पर क्या ये रख सकते हैं, एक मिनट, यहां पे हम रखेंगे cos थीटा की प्लेस पे कितना हो जाएगा, 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कितना हो जाएगा, L अपॉन R। यहां पर देखिएगा यहां पर जो आपकी R की वैल्यू है वो कितनी आ रही है,
भाई आर की वैल्यू कितनी आ रही, आर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या निकाली थी आपने, जल्दी से बता दो। आर की जो वैल्यू होगी, आर इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही था ना। आर की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब वही बात आ गई, कौन सी वाली, कि एल इज मच लेस देन आर, आर से बहुत कैसा है, छोटा है। तो छोटा है तो क्या करेंगे, इसको नेग्लिजिबल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी पुट करेंगे, आर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, पहले तो अपन इसको लिख ले रहे हैं, सही, 2KQL KQL डिवाइडेड बाई, ये कितनी पावर है इसकी, 1, और इसकी पावर 1/2, टोटल पावर कितनी हो गई, 3/2, 3/2 हुई। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, वही L को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट कर देंगे मतलब क्यों कर देंगे, L को कितना मान लेंगे, 0, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दिख रहा नहीं दिख रहा, या और इधर समझा दूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ठीक, ये आ गया आपका। तो 2KQL डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब L को 0 करेंगे तो यहाँ पे L की पावर ये 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो 2L मल्टीप्लाइड Q और साथ में K, ऐसा लिख लो उसको। साथ में क्या बचा आपका, एक्स स्क्वायर की पावर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, L इज मच लेस देन R, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो क्या कर देंगे अपन यहाँ पर 3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी। अब यहाँ पर देखिए आप, Q इंटू 2L क्या होता है, वही बात आ गई, क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी रख देंगे, P। तो ये कितना हो जाएगा आपका, KP, और ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल की पावर 3। इट मीन्स ये आपका आ गया नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, किस पर, पॉइंट P पर। पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी आ गई आपकी, KP/XQ। और उसमें कितनी आई थी लॉन्गिट्यूडिनल में, लॉन्गिट्यूडिनल में आपकी आई थी 2KP/XQ, यही आई थी ना। तो भाई एक बार बताओ, वो ज़्यादा आई है और ये कम आई है ना। यहाँ पर जो है आप देखें तो जो डायरेक्शन है आपकी किसकी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की और आपके डाइपोल मूवमेंट की, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। अपोजिट है मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, है ना, अगर अपने से डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है तो। फिर दोनों की अपोजिट है। अच्छा, वहाँ पर क्या थी, वहाँ पर डायरेक्शन सेम। तो वो सीधी बात यह है कि इससे कैसा रहता है, डबल रहता है। वहां पर कितना आया था, 2KP बाई, यहाँ पे x आ रहा है, वहां पे r आ रहा था, है ना, क्योंकि अपन ने r लिया था, ठीक है ना। ओके, सो आई होप आज आपको लॉन्गिट्यूडिनल और जो आपको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है दोनों समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई इनमें प्रॉब्लम जा रही है आपको तो आप मेरे से कांटेक्ट करके या ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें कुछ और एक्सप्रेशंस हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के बारे में अपने को पढ़ना है।